जनपद श्रावस्ती भिनगा तहसील अंतर्गत इस समय लक्ष्मणपुर बाजार में दर्शकों में मौजूद हूं और ये हैं हमारे साथ पवन कुमार गुप्ता जी और पुत्र चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, निवासी लक्ष्मणपुर बाजार, परगना इकोना तहसील भिनगा जनपद श्रावस्ती द्वारा अवैध कब्जा हटाए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराया गया था। दर्शकों, उक्त संबंध में राजस्व निरीक्षक से जांच भी कराई गई और राजस्व निरीक्षक की आख्या अनुसार ग्राम अमराहवा, परगना तहसील इकोना स्थित गाटा संख्या 102 रकबा 0.016 हेक्टेयर चकमार्ग के नाम पर दर्ज अभिलेख है। उक्त चकमार्ग के जुज भाग पर रहमतुल्लाह पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर बाजार द्वारा ईंट की पक्की दीवार जो लगा हुआ है, आप दर्शकों देखिए, पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है और यहाँ पर जो है क्लपटिच के पेड़ बिठा दिए गए हैं। उठा लिया गया। अतिचारी के विरुद्ध राजस्व न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया है। कब्जा हटाए जाने हेतु अतिचारी को नोटिस दिया गया है। राजस्व निरीक्षक आख्या व नोटिस संलग्न है। शिकायत निक्षेपित किए जाने हेतु आख्या सादर प्रेषित है। ये आदेश है 16/2/2026 का ये आदेश है और इसके बावजूद इनको जो है गोल गोल घुमाया जा रहा है। अभी इन्होंने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था, वो डीएम साहब का एप्लीकेशन आप लाइए, दीजिए। इन्होंने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था। निवेदन है पवन कुमार चंद्र प्रकाश साकिन फलाफला, जो अभी मैंने बताया था, उपरोक्त मौजा के निवासी हैं और सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने डीएम साहब को दिया था। ये आदेश भी लगा हुआ है, संदीप जरा इसको दिखाएं। ये आदेश है तहसीलदार का और ये जो है ओम प्रकाश जी ने जो है दिया था, पूरा बाकायदा लगा के दिया था। इसमें डीएम साहब ने जांच के लिए भी तहसीलदार महोदय को बोला था और इसके बाद उसमें कहा गया था इसको निस्तारित किया जाए। क्या हुआ, जो है क्या बात हुई जो है आप जब डीएम साहब के पास? मैं 2024 से इस मामले में लगातार दौड़ रहा हूँ और बार बार कहीं बता रहे हैं कि हाँ उसको नोटिस दिया गया है, कभी बता रहे हैं कि हाँ उस पे आदेश हो गया, उसको खाली कराना है और कभी बता देते हैं कि मामला में उसका वाद विचाराधीन है। मतलब कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए मैं 17/7/2026 को भी डीएम मैडम के कार्यालय गया, वहां पे एप्लीकेशन दिया गया तो कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मैंने 4/8/2026 को फिर डीएम कार्यालय गया तो मैडम ने तुरंत तहसीलदार मैडम को फोन किया और कहा कि मुझे इस मामले में रिपोर्ट चाहिए। फिर 5 तारीख को पूरी टीम आई, कानूनगो, लेखपाल और 2-4 लेखपाल जो क्षेत्र के थे उनके साथ मिलकर इसकी पैमाइश की गई। इसमें पाया गया कि एक कब्जा है और चकमार्ग है और इस पे कानून को भी बता रहे थे। हाँ, जैसा आपने सुना ये, तो उस पे कब्जा है, उसको खाली कराया जाएगा। और फिर जब 10 दिन 12 दिन बीत गए, मैं 17/8/2026 को पुनः फिर डीएम मैडम के कार्यालय गया एप्लीकेशन लेके कि मैडम अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैडम ने फिर तहसीलदार मैडम को फोन लगाया तो पूछा क्या हुआ, इस पे क्या कार्रवाई हुई। तो मैडम ने कहा कि ये चक रोड खाली हो चुका है। अच्छा, जब खाली हो गया जबकि अभी बना हुआ है। तहसीलदार मैडम ने कहा कि चक रोड उसको मैंने खाली करा दिया है और जबकि आपके सामने जो स्थिति है सामने है, ठीक है। तो फिर मैडम ने कहा कि क्या आप उस पर ट्रैक्टर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त जगह ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं देखो मैडम, मैं पर्याप्त जगह नहीं ढूंढ रहा हूँ। अगर ना कि आपको अगर ऐसी मैं झूठ बोल रहा हूँ या आपको लग रहा है कि गलत कह रहा हूँ तो एक बार किसी अधिकारी से आप शास्त्रीय तौर पर दिखवा लीजिए कि हाँ है क्या। तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं वो खाली हो गया। तो हम बार बार उसी की एक प्रकरण के लिए क्यों बार बार परेशान हो, मतलब वो खाली होगा। इसी आदेश फिर मुझे वहां निराश होकर वापस लौटना पड़ा। आप अधिवक्ता भी हैं, इसके बावजूद भी आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है। अब ये तो प्रसाद, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जितने भी अवैध कब्जे हैं, सरकारी हो, चकमार्ग हो या कहीं खलिहान है, उस पे किसी का रास्ता भी बंद हो। अभी जल्दी एक मैटर आया था कि जी अभी जुलपनिया में आपने ही कवरेज किया था कि मतलब प्रशासन क्या चाहता है और अधिकारी क्या कर रहे हैं। यानी आदेश 2 बार होने के बाद तीसरी बार भी घुमाया। आदेश 2024 से अगर देखिए तो आप डॉक्यूमेंट दीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। 2024 से मैं केवल जब कभी कोई बात होती मैं एप्लीकेशन देता हूँ, उस पर यही लिख दिया जाता है, उस पर नोटिस दिया गया है। मतलब नोटिस देने की कोई सीमा है कि कब तक क्या होगा, कोई बराबर नोटिस देते रहते हैं। ये आप देखिए, ये आप देख लीजिए। ये नोटिस है 30/8/2024 की। फिर कब की नोटिस है? हाँ, फिर मैं दिखा रहा हूँ। ये नोटिस है 17/2/2026 के। 2026 के।
यानी नोटिस बराबर ऐसे देते रहते हैं, काम नहीं अब होता। किसको देते हैं एक चीज, और उसमें एक देखने वाली बात है, ये वो कहा जो आप दिखा रहे थे कि वो टाप उनका लगा हुआ और दस्खत है उर्दू में साइन करते हैं। हाँ, वो और वाली मामले दिखाई। को निस्तारित करने के लिए अंगूठा लगा के उसको खत्म कर दिया जा रहा। ये है उनके द्वारा जो ये उनका दस्खत है, है, ये सिग्नेचर है, और उनका ये जो 17/2 को जो नोटिस दिया गया है। और जो अंगूठा लगा, मैं दिखाता हूँ आपको भी। नोटिस हो सकता है उनके घर का कोई अंगूठा लगा दिया हो कि उस पे हम लिखा गया भैया कि रहमतुल्लाह, ये ये 31/7/2026 को रहमतुल्लाह को नोटिस दी गई है। रहमतुल्लाह। तो किसको हम सही माने और क्या सही माने, कि प्रशासन सही कह रहा है कि मंशा क्या है? तो इसमें अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इसकी जो उचित कार्रवाई होके मर रास्ता दिलाने या चक्रोट खाली कराने की यानी कृपा ये करें। बताया गया डीएम साहब को खुद की रास्ता खाली है जबकि बंद है, बंद है। ये बड़ा गंभीर विषय है कि डीएम साहब को भी गुमराह किया गया जी 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 कि रास्ता जो है खाली है। हाँ, मैं इसके लिए 3 बार लगातार कंटिन्यू जा, उससे पहले तो अनगिनत बार में जा चुका हूँ। 76 पर मैंने कंप्लेन किया है और रजिस्ट्री भी भेजी है। तहसीलदार मैडम ने कहा खुद, ये आपके सामने की बात है। मैं अच्छा, आप खड़े थे वो सामने मेरे फोन लगाया, उन्होंने कहा कि हाँ वो खाली हो गया है, मैं टीम भेज के दिखवा लिया है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देखिए, टीम भेज कर खाली करवा लिया गया। आप बता रहे हैं, आरोप लग रहे हैं तहसीलदार मैडम ने ऐसी जो है चीजें की। अब इस पर डीएम साहब को संज्ञान में लेने की जरूरत है। मैं डीएम साहब जनपद श्रावस्ती के जिलाधिकारी महोदया श्रीमती अन्नपूर्णा गर्ग जी से कहना चाहूंगा कि कृपया इसको जरूर देखें, क्योंकि अधिवक्ताओं के सम्मान की बात है। अधिवक्ता ये भी पवन कुमार गुप्ता जी भी हैं। रही सवाल, जब एक अधिवक्ता दर दर भटक रहा है, 2024 से पूरी दीवार हुई है, फर्जी रिपोर्ट लगाए जा रहे हैं, हर चीज पर जो है गुमराह किया जा रहा है। अधिवक्ताओं के लिए भी इस तरह से कानूनगो और यहाँ के लेखपाल साहब जो है पूरी तरह से ऐसी चीजें दे रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और साहब से जब बात हुई तो बता रहे कि मामला विचाराधीन है, और जबकि आपने तुरंत उसके बाद कानूनगो को फोन किया तो वो कह रहे कि नहीं, उसका जांच करके रिपोर्ट मैडम को दिया गया है। रिपोर्ट मैडम को दे दिया गया है। अब आप ही समझिए कि एक बार क्या कह रहे हैं आगे एक अधिकारी, फिर दूसरा क्या कह रहा है, तो इसमें कौन सी बात को सही माने और कौन सी गलत माने? तो दर्शकों, यही सब चीजें हैं। जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास उपलब्ध हैं, 2024 से भटक रहे हैं, अधिवक्ता भी हैं और पूरी तरह से रास्ता भी बंद पड़ा है। चकमार्ग, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो सख्त लहज है, सख्त बयान है, उनके बयानों को भी पूरी तरह से क्या कर रहे हैं यहाँ के लेखपाल, यहाँ के जो तहसीलदार हैं या यहाँ के जो कानूनगो हैं, क्या इनकी कोई मिली भगत है? ये कहीं ना कहीं जो है संशय बिल्कुल आता है, क्योंकि एक तरफ हम लोग एकदम मौके पर खड़े हैं। इधर आइए आप, पवन जी इधर आ जाइए। मौके पर खड़े हैं, देखिए दीवारें उठी हुई हैं, पेड़ लगे हुए हैं। इधर देखिए लोगों का मकान जो है, ये जो है बाड़ लगे हुए हैं, तार से घेरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दर्शकों देखिए, कोई रास्ता खाली है, कोई रास्ता खाली है। जिस प्रकार से डीएम साहब को तहसीलदार महोदय ने बता दिया कि रास्ता खाली है, ये बड़ा विषय है। यानी डीएम साहब को भी गुमराह किया जाता है। ये बड़ा यही संशय है कि यानी बड़े अधिकारियों को गुमराह किया जाता है। जनपद के लोग बड़े अधिकारियों पर बड़ा भरोसा करते हैं, यानी आईएएस आईपीएस, ये जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, ये यहाँ जनपद वासियों को भरोसा है कि ये ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। अगर वो नहीं सुनेंगे फिर उसके बाद मेरा सुनेगा कौन? अगर जिले का उच्च अधिकारी मेरी नहीं सुनेगा तो मैं किसके शरण में जाऊंगा और किससे कहूंगा अपनी बात? देखिए, ये है आशा बनी हुई है, और इन्हीं आशा के बीच में मैं जरूर रखूंगा इस बात को दर्शकों कि देखिए, ये राजस्व की टीम के जिन लोगों ने जो गुमराह किया, कई बार आदेश है, खाली हुआ, नोटिस हुआ, आप हटा लीजिए, सारी चीजों पर जो है नोटिस पर नोटिस, बहुत नोटिस है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको गोल गोल घुमाया जा रहा है। क्यों घुमाया जा रहा है? ये बड़ा संशय है और बहुत बड़ा विषय है, और यही सबसे बड़ा विषय। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं भूमाफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी भूमाफिया हम उसको कह रहे हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। यानी खुद अभी कानूनगो से बात हुई, वो कह रहे हैं कि चकमार्ग पर इनका कब्जा है, जानते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है भैया? लेखपाल जाने, कानूनगो जाने, और तहसीलदार मैडम जाने, क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बड़ा विषय है। हम देख रहे हैं यहाँ दीवार बनी हुई है,
और यहाँ पक्का है कि यहाँ चकमार्क है और हट भी नहीं रहा है, और जहां पर कुछ नहीं है वहां जाके बुलडोजर चला दे रहे हैं, खुद जो है आग लगा दे रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, बड़ी गंभीर है। यानी जहां की चीजें वास्तव में करनी चाहिए वहां नहीं हो रहा है, और जहां होनी चाहिए वहां पर सब कुछ हो जाता है। और ऐसे कई प्रकरण हैं इसी ग्राम सभा में जो इसी तरह गुमराह किए जा रहे हैं। वो समय आने पर धीरे धीरे एक एक खुलते रहेंगे। खुलते रहेंगे जी, खुलते रहेंगे। मार्केट बना दिया गया, बड़े बड़े मार्केट ही लक्ष्मणपुर बाजार में बने हैं, हाई कोर्ट के डायरेक्शन भी पड़े हैं, लेकिन उन सब मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके एकदम बंद बोरे के बस्तर का और कूड़ेदाने में इसको डाल दिया गया है। ये सब बड़ा विषय है। और लक्ष्मणपुर बाजार में आप जब जाएंगे भिनगा की तरफ से, जब कोने पर आएंगे, वो भी पूरी तरह से मकानें बनी हुई हैं, दुकानें बनी हुई हैं, और उसके लिए भी हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, लेकिन हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी पूरी तरह से दरकिनार करके कूड़ेदान में डाल दिया गया। ये एक मनमानी है और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार और व्याप्त है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को पूरी तरह से तार किया जा रहा है। और यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं इनको कुछ रास आने वाला नहीं है। किसी का आदेश पालन हो, वो पूरी तरह से लखनऊ का आदेश है, जनपद श्रावस्ती का आदेश कुछ और है, जनपद श्रावस्ती के लोगों को कुछ और करना है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो लेखपाल तहसीलदार जो हैं, उनको कुछ और करना है। यहाँ तक डीएम और एसडीएम को गुमराह किया जाता है, झूठी रिपोर्टें दर्ज कर दी जाती हैं। हम कितनी खबरें चलाएंगे, कहां कहां जाकर दिखाएंगे कि देखो ये झूठी रिपोर्टें लगी हुई। बड़ा विषय है दर्शकों, आप लोग अगर खबर देख रहे हैं, हर ग्राम सभा में ये मुद्दा होगा कि तमाम लेखपालों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा ये चीजें दिखाई गई हैं। मकान बने हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, ले जाकर वहां खलिहान में, खेत में फोटो खिंचवा देते हैं, हमने सब खाली करवा दिया। इस प्रकार की रिपोर्टें कितने लोगों के पास आई होंगी, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और पवन कुमार गुप्ता जी को न्याय मिले, इस पर जो है आप लोग इनके साथ खड़े हों और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर बताएं। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।